Welcome, guys. This is another episode of our weekly Nifty review. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए मुझे ये बताया कि जो पिछली वीडियो में मैंने ट्रेडिंग जर्नल का एक वीडियो बनाया था, तो दे वांट मी टू शेयर द जर्नल विथ यू। तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो इन दैट वीडियो, दैट मीन्स द ट्रेडिंग जर्नल वीडियो। तो उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल शीट खुल जाएगा। वही सेम शीट है गूगल, मतलब क्योंकि मैंने ड्राइव में कॉपी किया है ना, तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट गूगल शीट में ओपन कर रहा है इसको। तो इसमें इन द एंटायर फॉर्मेट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू यू एंड I have deleted all my entries except for the first one. Why? Because when first one is available, you can copy it for the next rows also. So आपको अगर यहाँ से कुछ भी मतलब एंट्री करना है तो आप you can just copy this first row and then paste it here and then you can make your own entries. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्टॉक का नाम लिख रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू टाइप इट डाउन. Just click on this drop down and you will find all the stock listed here, and these are all listed in NSE, and so you don't have to type it here. And this is the master list. यहाँ पे वो सब स्टॉक्स के जो है मतलब नाम है वो लिखा हुआ है एग्जैक्टली एज पर द लिस्टेड नेम. तो इस शीट को कभी डिलीट मत करना या मॉडिफाई मत करना, क्योंकि इसी का जो लिंक है यहाँ पे डाल रखा है, तो यहाँ से वो मिल जाएगा आपको. तो मुझे नहीं लगता मुझे अभी दोबारा इसको एक्सप्लेन कोई करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेंड इट. यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, एंट्री प्राइस, एंट्री टाइम, टाइम स्लॉट. मैंने 4 टाइम स्लॉट बताया है यहाँ पे. अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट जो डाला है, यहाँ पे चार चार टाइप के टाइम स्लॉट्स हैं, तो वो मैं यहाँ से करके डाल दूँगा आप लोगों का यहाँ पे. तो यहाँ पे कहीं पे मास्टर लिस्ट के अंदर, मास्टर लिस्ट वाले शीट में यहाँ पे डाल दूंगा मैं टाइम स्लॉट. ये 4 टाइम स्लॉट है, तो उसी 4 टाइम स्लॉट में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं. फिर यहाँ से लेके एंट्री टाइम फ्रेम है, ये तो ठीक है, बाई है. फिर ये डेली बायस, सोर्स ऑफ बायस, लिक्विडिटी टाइप, एंट्री पैटर्न, ये सब हो सकता है आपके सिस्टम के साथ मैच ना करे. योर सिस्टम में भी समथिंग डिफरेंट. So this is very specific to my system. So I'm not telling you to follow that system. You just simply look at your system and divide it into small components of your system, and then you enter those components here in these columns. तो आपके जो सिस्टम है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और फिर उसको इसमें आप नया कॉलम बनाएं. और अदरवाइज़ अगर आप मेरा ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो देन इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़. देन यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, एक्चुअली दिस इज़ रिवॉर्ड टू रिस्क. देन एग्जिट प्राइस है, एग्जिट टाइम है, दिस इज़ एक्यूरेसी, मतलब कितना परसेंट आपका प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं, विनिंग रेट है एक्चुअली. और ये ट्रेड ड्यूरेशन है, इसमें भी आपको इट एक्चुअली कैलकुलेट्स द मिनट, टोटल टाइम इन मिनट्स, एंड देयरफॉर यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ पे. एंड देन दिस इज़ द रिजल्ट, आइदर टीपी और एसएल और व्हाटएवर. एंड दिस इज़ द पोटेंशियल आरआर. इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया था. पोटेंशियल आरआर मतलब अगर आपने ये 2:1 पे एग्जिट नहीं किया होता तो व्हाट वाज द पोटेंशियल टू गिव यू मोर प्रॉफिट. तो दैट इज़ रिटन हियर. एंड यहाँ पे ट्रेड स्नैपशॉट है. ये ट्रेडिंग व्यू का जो फीचर्स है, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो यहाँ पे ये कैमरा वाला जो बटन है, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लिंक करेंगे तो दिस चार्ट विल बी कॉपीड, एंड फिर उसी लिंक को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. तो जैसे इसके क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा चार्ट, इमेज एज एन इमेज. तो दैट्स इट. ये इनिशियल मैंने बता दिया आपको, ये मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव में और शेयर्ड फोल्डर रहेगा, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है. और मास्टर लिस्ट में स्टॉक का नेम है, यहाँ पे मैं और ऐड कर दूंगा जो टाइम स्लॉट्स है. सॉरी. तो अभी फिर निफ्टी में चलते हैं. दिस इज़ निफ्टी.
रिव्यू करने लायक बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, जो कोई भी मेरा जो प्रीवियस रिव्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो फिर भी जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीक में, यहाँ पे ये जो इमीडिएट ड्रॉन लिक्विडिटी है ये पर्पल कलर का लाइन है, एंड देन द नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी वाज दिस वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो जो मैंने बोला था एज पर दैट यू कैन सी मंडे ही वो दोनों ही लिक्विडिटी को इसने वो कर दिया, मिटिगेट कर दिया, एंड देन इट ट्राइड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन लिटिल बिट इन ट्यूसडे, एंड देन फिर आगे भी वेडनेसडे और थर्सडे भी थोड़ा सा अपिश मूव मिला, और लेकिन फ्राइडे में फिर अभी डाउन आया है। तो एंटायर वीक में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर वीक। यू कैन सी क्लियरली दिस इज़ अ रेंजिंग, टोटली रेंजिंग। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये दोबारा ब्रेक डाउन हो जाए नीचे की तरफ, या फिर ये यू कैन कंसिडर दिस एज एन एक्यूमुलेशन, जो कि ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी क्या होगा वी डोंट नो, बट इसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ऊपर जाने का चांस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे it is true that it has in weekly chart you can see this weekly fair value gap, the candle has not closed below this weekly fair value gap, and also it has not closed below the midpoint also. So it has closed above the midpoint, which is a good news for bullish point of view. But you can see also here it has created this gap, right? दिस फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, एंड इसको अगर बॉडी से देखा जाए तो अब एक्चुअली ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, जो जहाँ पे भी कैंडल्स के बॉडी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमें फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है देन वन शुड कंसिडर द बॉडी ऑफ द फेयर वैल्यू गैप एंड नॉट द वीक। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे बॉडी से, इसके बॉडी से, इसके बॉडी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस कैंडल इज ऑलरेडी ओवरलैपिंग विद दिस कैंडल। तो ठीक है, जो भी है ये ऐसे भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दिस इज़ अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी एक क्रिएट कर चुका है। तो इवन इफ ये ऊपर की तरफ अपिश मूव देता भी है तो यहाँ से आके रिजेक्ट होने का पूरा संभावना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीक में, इफ़ एनी वीकली कैंडल क्लोजेस बिलो दिस फेयर वैल्यू गैप, देन फिर यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। एक तो ये यही स्विंग लो है, दिस swing low, only this swing low is there in order to protect any support। तो इसके नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बट अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो जैसे कि मैंने बोला था, दिस पॉइंट इज ए पोटेंशियल टारगेट, आई मीन बहुत ही लुक्रेसिव लग रहा है। जैसे यहाँ पे दिस इज अ मंथली फेयर वैल्यू गैप बुलिश, and this point is just above this bullish fair value gap, not touching this, so that means यहाँ पे प्राइस कभी भी आ सकता है। आई विल कंसिडर दिस एज ए लिक्विडिटी। बट अभी यहाँ पे देखते हैं तो एक ये लंबा सा वीक है इसका, जो कि दिस हैज़ बीन यूज्ड टू रन दिस लिक्विडिटीज़, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़। तो इसकी जो मिड पॉइंट है, जो इस वीक की जो मिड पॉइंट है, दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सपोर्ट इन माई ओपिनियन। तो यहाँ पे भी अगर नीचे प्राइस आता है, इससे भी नीचे आता है, तो देन यहाँ पे भी एक हम लोग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। विच लेवल? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 22,295 22,300 ही पकड़ लीजिए इसको, 22,300। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं, अगर वीकली कैंडल, अगर नेक्स्ट वीक का जो वीकली कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज दे दिया तो। अगर ऊपर गया, ऊपर गया का क्या मतलब है? फिर ऊपर यहाँ पे जो कैंडल है, यहाँ का जो कैंडल है, वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वीकली चार्ट है ना, ये अगर
ऐसे बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया, क्लोजिंग अबव दिस बियरिश फेयर वैल्यू गैप, तो इन दैट केस फिर हम लोग थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे। वो भी मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक। इस वीक में अभी क्लोज होगा तभी होगा ना, अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। इट इज ऑल रिसाइडिंग जस्ट विद इन दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन वीकली टाइम फ्रेम। एंड जस्ट दो ही पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो ये इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है और एक मिड पॉइंट के भी ऊपर है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बुलिशनेस है। कहाँ तक बुलिशनेस है? तो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, तो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, सॉरी, so from the top of this, I mean the close of this weekly candle up to this bearish fair value gap, यहाँ पे आके फिर से दोबारा नीचे की तरफ रिजेक्ट हो सकता है। तो यही हमारा अभी वीकली बायस है नेक्स्ट वीक के लिए, फ्रॉम दिस क्लोज अप टू दिस फेयर वैल्यू गैप। बट फिर अगर इसको, इस फेयर वैल्यू गैप को अगर हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, आई मीन जो इसके बॉडी है उसको अगर कंसिडर करेंगे, तो इन दैट केस तो हम लोग फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही हैं, तो अभी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर हम जस्ट ये गैप को कंसिडर करते हैं तो यहाँ तक है ये वीकली बायस, थोड़ा सा इस साइड में। तो इन माय ओपिनियन नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा वही रहेगा, कोई डिसीजन होने वाला नहीं है। थोड़े से न्यूज़ हैं अभी, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो स्टॉक्स का जो न्यूज़ है वो आपका जो है मंडे से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये मेजर इम्पैक्ट मार्केट में डालने वाला, जैसे कोई कुछ है नहीं। 20 तारीख को, 21 को भी कुछ नहीं है, 22 को HDFC बैंक है, इसका इम्पैक्ट रह सकता है मार्केट के ऊपर ओवरऑल। इधर 23 को भी कुछ भी नहीं, अदानी ग्रीन का थोड़ा सा जो भी है यहाँ पे, और भी नहीं है कुछ। 25 को सैटरडे है वैसे, तो ICICI बैंक है, उसका इम्पैक्ट तो फिर मंडे ही आएगा। तो अभी स्टॉक्स के कैलेंडर में कुछ भी नहीं है कि HDFC बैंक का रिजल्ट्स आने वाला है अभी, ये है आपका वेडनेसडे, इसका मेजर इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है। इधर आपका जो इकोनॉमिक कैलेंडर है इसमें कुछ खास नहीं है ज़्यादा। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 30 जनवरी को, जो कि फिर इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। बाकी सब मीडियम इम्पैक्ट है और लो इम्पैक्ट है, कोई खास नहीं है। इधर फॉरेक्स फैक्ट्री भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका कुछ भी नहीं है। ये इसका जो इम्पैक्ट है ये फॉरेक्स मार्केट में ही होता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है इसका। तो बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ है नहीं इसमें इस हफ्ते। तो फिर फाइनली इसको कंक्लूड यही करते हैं कि आगे अगर 15 मिनट्स के चार्ट देखेंगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, पूरा ही टोटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है, ये जो दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप और ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो अभी यहाँ से लेके हम यहाँ तक बाई कर सकते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से लेके यहाँ सेल कर सकते हैं थोड़ा सा, यही सब कर सकते हैं अगले हफ्ते। अगर ना फिर वेट करेंगे हम वीकली कैंडल के क्लोजर के लिए, अबव दिस बियरिश फेयर वैल्यू गैप और बिलो दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम अपना प्लान कर सकते हैं। अभी तो ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो दैट्स इट, जो मेरा अभी अंडरस्टैंडिंग है मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। जो कोई भी इसको फॉलो कर रहा है तो उसको पता है कितना एक्यूरेसी के साथ ये प्रेडिक्शन दिया बताया जा रहा है। अदरवाइज ऐसा कोई 100% एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा है इन माय ओपिनियन। तो अभी यही है अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं अभी अगले हफ्ते क्या इसके साथ मैचिंग आता है कि नहीं आता है। So that's it. Thank you for watching this video. Let us meet in the next video.